ताजमहल शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए बनवाया। इट्स अ वेरी फेमस बिकॉज ऑफ लव। वाओ, बहुत सुंदर है। कम दिस साइड, ओवर देयर। ये तो कुछ भी नहीं है मैडम, यहाँ की बेस्ट चीज है यहाँ के लोग। ऐसी मीठी बोली जैसे बातों में मिश्री घोली। तेरी मौसी की चूड़ियाँ। क्या खूर क्यों रहा है भूतनी के? सुबह सुबह बोनी के टाइम पे अपनी पी पी करने आ जाता है। चल निकल, नहीं तो जूता मारूंगी। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात सुन। निकल। अरे अरे मेरे राजकुमार को तूने उल्टा लटका दिया। कुल्लड़ की औलाद। सुबह सुबह बेदनी पूरी निपटाने में तो तुझे मौत नहीं आती। मेरे बेचारे राजकुमार को उल्टा लटका दिया तूने फांसी में। सॉरी, गलती हो गई दीदी। लोग आ गए, पकड़ पकड़ पकड़। आइए 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 आइए। आप आगरा आए और आपने कठपुतली का नाच नहीं देखा तो आपने क्या देखा? आइए आइए आइए, आप भी आइए बड़े शहर के बाबू, आइए। आज मैं सुनाऊंगी आप लोगों को एक कहानी बेचारी दुखियारी लड़की की, जिसकी कहानी सुन के आप लोग का दिल हो जाएगा बेकाबू। बेचारी लड़की का नसीब ऐसा फूटा, ना पेट में रोटी ना पैर में जूता। फिर उसकी जिंदगी में आई एक बुढ़िया। वो बोलती है, चांदनी के घोड़े पे होके सवार, एक दिन आएगा तेरे सपनों का राजकुमार। अब राजकुमार की महल चांद से रोशन, मैं जलाऊं मिट्टी का तेल। राजकुमार और मेरी दुनिया का कभी नहीं हो सकता है मेल। किस्मत का लिखा कौन टाल पाया है, तेरे नसीब में लिखा है सुख, बाकी सब माया है। अरे तो ठसबुट्टी है क्या बुढ़िया? मेरा मतलब कोई राजकुमार मेरे साथ 2 दिन रह के तो बताए। तीसरे दिन अगर उसने हिमालय पे जाके संन्यास न ले लिया तो मेरा भी नाम बदल देना। इसीलिए जरूरी है कि मैं अपने नसीब की डोरियां खुद ही संभाल लूं। बेचारी लड़की मर मर के दिन भर करती थी काम, नहीं था उसके जीवन में पल भर का आराम। देखा, ये देखो, हमने बोला था ना कि लंदन अमेरिका के लोग भी ना फटीचर ही होते हैं। Your phone. Oh, thank you so much. I'm looking for. Thank you. जेब में एक ढेला नहीं आ गया मुफ्त का तमाशा देखने। नाच मेरी बुलबुल नाच। पर एक दिन उसे मिली खजाने की चाबी और फिर दंग रह गए मोहल्ले के ननंद और भाभी। लड़की ने लगाई थी आस और बांसुरी वाले ने नहीं टूटने दिया उसका विश्वास। सुनो ना। हाँ? आपको पता है हाँ? हम क्या सोच रहे हैं? हाँ? कि अब ना हमने जो कठपुतली के वक्त सपने देखे थे वो अब पूरे होने वाले हैं। पता है कैसे? कैसे? अब ना अपनी लाइफ में एक राजकुमार आएगा। और वो आपकी सारी दिक्कत और तकलीफें दूर कर देगा। छुपा 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 दरोगा आया।
जी सर। बजरी रानी, सर जी चश्मा लगा कर बोलिए, डायलॉग चौकस आते। मुझे पर करो, मुझे पर करो। हाँ? वंस मोर। क्या गजरी रानी, तड़ कमाई चल रही है? हाँ? शौक नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी तो तुम्हारी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तेरी नजरों के पीछे क्या इरादा है, हम भी बहुत अच्छे से समझते हैं। हाथ आगे करो। क्या साहब, जाने दीजिए ना। हमने कही हाथ आगे करो। देख यही मासूमियत हमको खा जाती है। अरे हथकड़ी थोड़ी ना पहनाएंगे तुमको, एक हाथ नीचे करो। और ये देखो क्या लाए हम तुम्हारे लिए, खाली सोने के कंगन है। कितने अच्छे लग रहे हैं। हमसे ब्याह कर लो बस, सच्ची कह रहे हैं। रानी बना के रखेंगे तुमको, पूरा का पूरा कोतवाली ऐसे सलूट मारेगा। जो पहले की 3 मिसेज है तुम्हारी, उनका क्या? हाँ? सुना है तो जेवर जट्ठा लेके भाग गई, और तीसरी वाली ने तो तुम्हारे ही कोतवाली में तुम्हारे ही नाम की रपट लिखवाई है। तुमने ही लिखी थी ना, मुझे नीचे करो ना फिर। सर जी कर लो यार, कह रही है तो। ऐसे भूतियों से निपटना लिखा है मेरी जिंदगी में। अरे कौन सा राजकुमार अपनी गिलहरियां चराएगा मेरे साथ? आ गया मेरा यार, अब होगा तुम लोगों का अंतिम संस्कार। सुना है तेरा रंगीन पानी पूरे आगरा में फेमस है। खाली गिलास लाया हूं, पसंद आया तो ट्रक भर के लेके जाऊंगा। लाओ भाई। आकाश, अबे तू पागल हो गया क्या? अबे तू मुझे बचाने आया है फिर? आप लोग प्लीज कंटिन्यू। मेरी जमीन हत्या के उस पर ठेका चला रहे, वो मुझे ही आंख दिखा रहा है। ओ पॉजिटिव। मेरे यार का खून बहुत महंगा है, बहाना नहीं चाहिए था। मुझे लगा था तू मेरी मैयत पे ही आएगा। अब आ गया ना, बात खत्म। बांसुरी वाले की जय। दीदी, अपू, दीदी, क्या हो गया? दीदी देखो ना, आज घर कुछ ज्यादा ही हिल रहा है।
हिल नहीं रहा है बुद्धू, डिस्को डांस कर रहा है। और जब घर डिस्को डांस करे तो फिर हमें क्या करना चाहिए? डांस करना चाहिए। तो चल फिर शुरू हो जा। नाच 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 कमरिया, रुक 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 नजरिया, हिल 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 अटरिया, डोले रे। ये मेरा भाई। ले भाई, हो गई तेरी जमीन खाली। थैंक्स यार। 3 दिन के राशन का इंतजाम हो गया है। अपू, तेरी ना दवाइयां भी आ गई है। और पापा, आपके लिए ना ये फिर से पीना बंद करो पापा। और ये लो, पकड़ो, दवाइयां खाओ नशा छुड़ाने की। भाई ये बोतल आपकी औलाद नहीं है, हम हैं आपकी औलाद। अरे हमसे प्यार करोगे ना तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। अरे इस कलमुही को मुंह लगाओगे ना तो जवानी में टपक जाओगे, समझे? अरे मेरी समझदार गुड़िया बेटा। दीदी, मैं हर रोज लेटे लेटे बोर हो गया हूँ। आप बताओ ना, कब मुझे घुमाने लेकर जाओगी आगरा? अरे तू बोर हो गया। कोई बात नहीं, जब तेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी ना, मैं तुझे ताजमहल दिखाने भी लेके चलूंगी। और वो संतरे वाली टॉफी वो भी खिलाऊंगी मैं तुझे। इसकी मौसी की चूड़ियां टूट गई। इसमें तो मैंने पैसे रखे थे। पापा को नशा मुक्ति केंद्र भेजा था। मास्टर जी, आपके पैसे गिन लीजिए। थैंक यू सो मच, आपने लहंगा बहुत खूबसूरत बनाया। थैंक यू मैडम। नित्या बेटा, ये तो रासे रोहित मलखानी का वो डिजाइनर लहंगा है ना? तुझे कहाँ से मिला? इस लिमिटेड एडिशन के लिए तो 7 महीने की वेटिंग थी ना? चाची जी, आपको तो पता है कि मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। और वैसे भी गायत्री माँ के छोटे बेटे और मेरे चहेते देवर की शादी है। ऐसे में उनके स्मार्ट बहू कोई कमी कैसे रहने देगी? अधीरा, मेरी होने वाली देवरानी, अब जल्दी से उठो और ये लहंगा ट्राई करो। जाओ। रुको अधीरा, क्या हुआ माँ? लेबल कहाँ है? माँ, मैंने ये उसी कारीगर से बनवाया जो रोहित मलकानी के डायरेक्ट सप्लाई करता है। सुंदर है ना? इतने सालों से इस घर की बहू हो, फिर भी समझ नहीं पाई। इस लहंगे की कीमत इसके डिजाइन से नहीं, डिजाइनर के नाम से है। बिना नाम, बिना लेबल, ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है। जो पास्ता तुम 5 स्टार होटल में खाती हो, वो कली का रेडी वाला भी तुम्हें बना के दे सकता है। लेकिन कली का रेडी वाला इटालियन शेफ्स की बराबरी नहीं कर सकता। बस कारीगर और डिजाइनर में यही फर्क है। और मेरे इस घर में डाउन मार्केट चीजें और क्लासलेस लोगों की कोई जरूरत नहीं है। समझ नहीं आ रहा, पैसे गए तो गए कहाँ? सो हेलो गाइस, आज हम करेंगे अपने ब्रांड न्यू हेडफोन की अनबॉक्सिंग। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने हेडफोन्स के लिए। ओए होए होए होए, कितने ऑसम हेडफोन्स है यार। अच्छा लग रहा है ना? रोहित की बच्चे, तूने चुराया ना मेरे पैसे? चुराए नहीं, लिए। मेरे 1 लाख फॉलोवर हो जाएंगे तो वापस कर दूंगा।
ये तेरे एक लाख फॉलोअर की तो तुझे पता है ना वो पैसे मैं क्यों जोड़ रही थी? पापा को नशा मुक्ति केंद्र में भेजना था। इन्हें क्या फायदा? पहले भी तो तूने पैसे जमा करके इन्हें भेजा था ना, कुछ हुआ नहीं ना? पहले पौवा पीते थे, अब खम्बा पीते हैं। देखना एक दिन इसे चुल्लू पर काले पानी में डूबकर मर जाएंगे। अरे ससुरी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई माँ मेरे बेटे को हाथ लगाने की? लेकिन छोटी चुड़ैल, आज मैं तुझे सबक सिखा के ही रहूंगी। छोटी माँ, छोटी माँ, पूरा बचपन बीता है आपके चाटे खाते हुए, अब उम्र हो गई है, बस करो। अरे मत मारो सुनैना, मत अरे मारो। तुम चुप करो। कितनी बार समझाऊं तुझे कि मेरे बच्चों से दूर रहा कर। तू सौतेली है, सौतेली सौतेली सौतेली। पर भाभी, अब अधीरा बेचारी सासे शादी में क्या पहनेगी? मेरी बहन वही पहनेगी जो गायत्री माँ ने उसके लिए डिसाइड किया था। रोहित मलकानी का डिजाइन लहंगा, ऑथेंटिक विद लेबल। पर आकाश, इसके लिए तो बहुत वेटिंग थी ना, फिर तुम्हें कैसे मिला? वेटिंग कितनी भी हो, पर क्लास से कॉम्प्रोमाइज करना मेरी फितरत में नहीं। क्यों गायत्री माँ? आकाश, जब भी तू मुझे माँ बोलता है ना, मुझे लगता है मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं। देखा नित्या, ऐसे होते हैं खानदानी लोग। क्या हुआ आकाश? कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो हाथरस वाले सुनार के यहाँ से आपकी जो पुश्तैनी अंगूठी लानी थी ना, बस उसी के बारे में सोच रहा था। थैंक यू भैया, यू आर द बेस्ट बिग ब्रो एवर। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? छोटी माँ, मेरी गलती क्या है? इंसान घर चलाता है, वो सिर्फ पैसे नहीं कमाता है। वो हर दिन अपने सपने, अपनी थकान गिरवी रख कर आता है ताकि वो अपनों के लिए खुशियां खरीद सके। अपनी कमाई का धौंस तो तू ऐसे जताती है जैसे बड़ी कलेक्टर गिरी करती हो। ये भी तो बता, कैसे कमा कर लाती है तू ये पैसे? मैं तो तेरी सौतेली माँ हूँ, मुझे तू नहीं बताई? यही छोटी माँ, मेरी बात तो सुनिए। आपको तू क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया? जरा छोटी माँ, मेरी बात सुनिए। छोटी माँ, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ को तो तू बोलेगी नहीं, अब अपनी सगी माँ को बोल। माँ, ये क्या है? ये क्या करे मेरी माँ की? मेरी माँ की अपनी माँ की आंखों में देख और बोल कि मैं एक चोरनी हूं। बोल छोटी माँ, ऐसे मत करो कि प्लीज। मैं रोज भरे बाजार में जाकर लोगों की पॉकेट मारती हूँ। नहीं बोलेगी? छोटी माँ, सुन। ऐसा करते हैं, तेरी माँ की इस फोटो को आज आग ही लगा देते हैं, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। छोटी माँ, नहीं है ना? मेरी बात सुन प्लीज प्लीज। छोटी माँ, सुन। छोटी माँ, मेरी बात नहीं। छोटी माँ, नहीं, छोटी माँ नहीं। छोटी माँ नहीं। बोलती हूँ तो बोल।
मुझे माफ कर दे माँ। तेरी बेटी ने तेरे सारे सपने तोड़ दिए। तेरी कंजरी गुड़िया किसी लायक नहीं बच पाई। चल अब बोल कि तू एक चोरनी है जो रोज लोगों का बटुआ मारती है। माँ, मैं चोर नहीं हूँ। लोगों का बटुआ मारती हूँ। अब बोल कि चोरी चकारी के अलावा मैं दूसरे गंदे धंधे भी नहीं छोटी माँ, करती हूँ। नहीं छोटी माँ, नहीं छोटी माँ, नहीं छोटी माँ। मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ। छोटी माँ, मेरी माँ की आखिरी निशानी है। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी। कजरी दीदी आप रो मत। दीदी दीदी दीदी, अरे कहाँ जा रही है? माँ बनाना चाहती थी औलाद को लायक, लेकिन औलाद बन गई आला दर्जे की चोरनी। पता नहीं कब तक मूंग दलेगी मेरी छाती पर। अरे बोझ है तू, बोझ। अरे चिल्लाने से कभी किसी का कुछ हुआ है क्या जो तुम्हारा होगा? अरे दरोगा जी, आइए आइए आइए। नाच ससुरी नाच, काम कर, पैसे कमा। आज मैं जब तक ना बोलूं ना, रुकना नहीं तो ना मैं तेरे घुटने घुटने तोड़ लूंगी मैं तेरे। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती ना, तो जैसे देख के गटर में डूब के मर जाती, मर जाती। मुझे माफ कर दे माँ, तेरी कजरी गुड़िया कुछ नहीं कर पाई। मेरी कजरी गुड़िया, मेरी सयानी बेटी, कितनी समझदार हो गई है तू। तू सबका कितना ख्याल रखती है, खासकर अपने छोटे भाई अप्पू का। लोग समझे या ना समझे, पर अप्पू तेरी मजबूरी को समझता है। दुनिया कुछ भी कहे, पर तेरी माँ जानती है कि तू कितनी हिम्मतखोर है। हिम्मत कौन नहीं, हिम्मत ही होता है। हाँ दीदी, वही सेम टू सेम। वैसे भी आप हंसते हो और गाली देते हुए ही अच्छी लगती हो, बाकी रोती हो ना तो बिल्कुल बंदरिया जैसी लगती हो। बंदरिया बोला तूने मुझे। ये जो अभी अभी तुम्हारी छाती का बोझ इधर से गई है ना, ऐसे चुटकी बजा के लाइक दिस हम इसे हल्का कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ 1 घंटे में। आजे बज रहे हैं ना? चल दीदी, बारात देख के आते हैं। चल। ये सड़कों पर ना शादियों को बैन कर देना चाहिए। टेंशन मत ले, काम डाउन, वॉक कर लेते हैं ना, तेरे 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे।
पागल लड़की, अंधी हो क्या? अरे अंधा होगा तेरा बाप, पीछे रख के अपनी गिलहरियां चला रहा है तू। ये है कजरी, जो अब तक है फर्श की धूल, और ये दो दोस्त, दो जिस्म एक जान। सिर्फ एक पेटी देसी दारू के लिए बेच दिया इसने तुझे घनश्याम को। इनकी जिंदगी में आना था एक तूफान, क्या होगा जब टकराएंगे इनके रास्ते? कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।